2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में मिशन 80 के लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। निकाय चुनाव की तैयारियों में लगी और उसी के साथ साथ पार्टी की नई प्रदेश टीम का गठन हुआ था, जिसके बाद आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सभी के साथ एक बैठक करी। हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। सर, एक बड़ी बैठक हुई, सभी लोगों से आपने मुलाकात भी करी, और क्या जिम्मेदारी दी गई सर? नहीं, बैठक तो एक निश्चित एक हमारे एजेंडा है, उस एजेंडे के आधार पर हम लोग बैठ के करते हैं। तो हम लोगों ने जो हमारे पुराने कार्यक्रम अभियान चल रहे हैं उनकी समीक्षा हम लोगों ने की है। उन समीक्षा में और बाकी जो आगामी कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रम की चर्चा हम लोगों ने की है। तो किस प्रकार से जो पुराने हमारे कार्यक्रम संगठनात्मक हैं, हमारे विचारधारा से जुड़े विषय हैं, हमारी पार्टी के कार्यक्रम अभियान, उनकी चर्चा, और आगामी जो कार्यक्रम है जिसमें पार्टी का स्थापना दिवस है, डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्मदिन है, नगर निकायों के चुनाव हैं, सहकारिता के चुनाव हैं और विधानसभा के उपचुनाव हैं, इनकी सबकी चर्चा हम लोगों ने। सर, निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे सवाल खड़े करी है, भाजपा को आरक्षण विरोधी भी बता दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था वो किया सर। नहीं, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं चाहती थी, चुनाव से कुछ वो टालना चाहती थी, वो जनता के बीच में नहीं जाना चाहती। और लेकिन हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने उस समय भी कहा कि जो संविधान में प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था उसके साथ ही आरक्षण में जाएंगे, चुनाव में जाएंगे, और उस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम योगी जी की सरकार ने किया। और आरक्षण में किसी को कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। समाजवादी पार्टी अनावश्यक रूप से भ्रम की स्थिति उत्पन्न करना चाहती है क्योंकि वो चुनाव टालना चाहती है। पहले सर पसमानदा सम्मेलन, अब मुजफ्फरनगर में इस पे परस्पर मिलन सम्मेलन, फिर जो मोदी जी के मन की बात का उर्दू संस्करण भी आप लोग सर वितरण करने का काम कर रहे हैं। क्या निकाय चुनाव में सर मुस्लिम प्रत्याशियों को भी इस बार बीजेपी उतारने जा रही है? निश्चित रूप से जहां जहां हम लोग जीत सकते हैं हम विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ चुनाव में जाएंगे और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी प्रत्याशी बनाएंगे जहां जहां परिस्थिति हमारे अनुकूल होंगी। स्वार और छानबे सर, अगर वहाँ की सीट बात करी जाए, हालांकि छानबे आपकी सीटिंग थी और स्वार से जो है वो अब्दुल्ला आजम थे, तो इस पर सर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी या अपना दल के ही प्रत्याशी वहाँ पर रहेंगे सर? अब ये तो हम लोग आपस में बैठ के बातचीत कर लेंगे क्या है जो भी, लेकिन हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी के घर को खाली कराना लोकतंत्र की हत्या कह रही है कांग्रेस पार्टी सर। अब कांग्रेस के लोग भ्रम में हैं और राहुल गांधी ने जिस प्रकार की बयानबाजी की देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनकी स्वर्गीय माता जी के बारे में, उनकी जाति के बारे में, तो कुछ लोग कोर्ट में गए, माननीय न्यायालय ने उसे सजा दी है उन्हें 2 साल की, उसके कारण उनकी सदस्यता गई है। जब सदस्य नहीं है तो आवास भी नहीं रहेगा। तो वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं और जो उन्होंने वक्तव्य देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में बोले, जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं। और जनता सजग है, आप लोगों के माध्यम से सबको जानकारी है, और कांग्रेस आज मैं कह सकता हूं भ्रम की स्थिति में। एक आखिरी सवाल सर, अतीक अहमद को 43 साल बाद सजा हुई, 101 मामले, इसके पहले भी तमाम सरकारें रहीं, तो लगता है कि सर कहीं ना कहीं से सत्ता के बलबूते और बाहुबल के बलबूते वो बसता रहा था? हाँ, निश्चित रूप से सरकार के संरक्षण के में ही इस प्रकार के माफिया पनपते हैं और ये सब समाजवादी पार्टी के पोषित माफिया हैं। समाजवादी पार्टी के सरकार के समय लोगों ने कोई इनके खिलाफ कोई कोर्ट नहीं गया, किसी ने गवाही नहीं दी, और उसी का परिणाम है कि ये लोग सब अपना साम्राज्य चलाते रहे। आज सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में जो लोगों का विश्वास है उसके कारण लोग गए, उन्होंने गवाही दी, और उसी का परिणाम है ये कि सजा हुई है। मैं माननीय न्यायालय का आदेश का सम्मान करता हूं। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद थे और उनका कहना यह है कि निकाय चुनाव के साथ साथ हम लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार सक्रिय हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।